नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए सावन सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। यश, कीर्ति, मान सम्मान और धन दौलत, व्यापारी के पास ये सभी चीजें थीं। केवल पुत्र ही नहीं था। साहूकार निसंतान थे। इस बात की उन्हें हमेशा चिंता सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद उनका व्यापार कौन संभालेगा। पुत्र की कामना से व्यापारी हर सोमवार व्रत रखने लगा। वो पूरी श्रद्धा भाव से शिव और पार्वती की पूजा करता था और उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और शिव जी से आग्रह किया कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दे। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई और इसके बाद महादेव ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की उम्र केवल 12 वर्ष होगी। इस बात को जानकर व्यापारी को ना तो इस बात की खुशी हुई थी और ना ही दुख हुआ। साहूकार पहले की भांति पूजा करता रहा। जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए और जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन भी कराते जाना और दक्षिणा देते हुए जाना। इस तरह मार्ग में यज्ञ कराते हुए दोनों एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा के पुत्री की शादी थी, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने सच्चाई छुपाने के लिए साहूकार के लड़के को दूल्हे की जगह बिठा दिया, परंतु लड़का ईमानदार था। उसे राजकुमारी को धोखा देना न्याय विरुद्ध लगा और मौका मिलते ही उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी में लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिस कारण बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। दूसरी ओर जब साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया, तो जिस दिन लड़के की उम्र 12 वर्ष हुई उस दिन यज्ञ के बाद लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा रोने लगे। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा कर इस बालक को आप आयु दीजिए, अन्यथा इसके वियोग में तड़प तड़प कर इसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से बालक का पुनर्जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ा। दोनों साथ चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहां पहुंचते ही पहचान लिया। फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण
त्याग देने का प्रण कर रखा था, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया है।